अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा मुबारक, हज मुबारक तमाम मुसलमान उम्मत को। इस वक्त 1.6 मिलियन से भी ज़्यादा हाजी जो हैं वो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और हज अदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस की बात यह है कि इस वक्त वो हमारे गाज़ा के मुसलमान भाई और बहनें जिस वक्त हज करना चाह रहे थे, पिछले 3 साल से नाजायज़ रियासत ने उन पर पाबंदी लगाई हुई है और वो हज के लिए नहीं जा सकते। और हम जो इस वक्त 1.6 मिलियन मुसलमान खाना काबा के अंदर मदीना हज के लिए जो मौजूद हैं, अगर हम सब मुसलमान मिलकर भी आवाज़ उठाएं और उनका साथ दें तो हो सकता है कि वो इसराइल के गज़ब से निकल आएँ। लेकिन अल्लाह ताला का गज़ब जब नाज़िल होगा तो वो सिर्फ़ किसी एक कौम, किसी एक कबीले पे नाज़िल नहीं होगा, वो सब पर नाज़िल होगा। लेकिन अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हमें माफ़ करे और इस जुल्म को, इसराइल के जो जुल्म है फ़लस्तीनियों के ऊपर, गज़ा के मुसलमानों के ऊपर, अल्लाह ताला उनको इससे खुद ही जो है निकाले। अच्छा जी, बड़ी अहम खबर ये है कि इस वक्त जो हमारे अब्बास अराग़ची यानी ईरानी वफ़द है वो मौजूद है कतर में। और एक तरफ तो वो कतर में ईरानी वफ़द मौजूद है मुज़ाकरात के लिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर और जो उनके एसेट्स जो हैं अमेरिका ने, और मतलब जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उनके ऊपर बात करने के लिए, यानी जो प्रपोज़ल भी उनके उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने, जहाँ पे एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, उनके ऊपर जो है वो गोला बारूद बरसा रहा है। तो अभी हमने सुना है कि जनूबी ईरान में उन्होंने उनकी जो सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ थी ईरान की, उनके ऊपर भी अटैक किया है, और जो मिसाइल को लॉन्च करने वाली साइट्स थी उनके ऊपर भी अमेरिका ने हमला किया। और अब आप सोच सकते हैं कि ईरान इसके बदले में अमेरिका के साथ क्या करेगा। ठीक है, तो ये जंग जो है ईरान के साथ अमेरिका खुद स्टार्ट कर रहा है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की क्या पॉलिसी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पैगामात दे रहे हैं, और मतलब कुछ पागलपन सा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, और दूसरी तरफ वो जो है ईरान पर हमला भी कर रहा है। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि वो एक आपकी नज़रों से एक तस्वीर सी गुजरी होगी, एक पोस्ट सी जो अपना एक्स के ऊपर पोस्ट किया गया है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो दिमाग के अंदर नेतन्याहू बैठा हुआ है और वो उसको कंट्रोल कर रहा है। और ये वाकई में वो तस्वीर जो है वो बिल्कुल सही बता रही है कि नेतन्याहू जो है वो कंट्रोल कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को मुकम्मल तौर पर, और वो कभी भी अमन और सुकून दुनिया में नहीं रहने देगा। और ये हमला करने का मकसद अब क्या था, और वो बयानात डोनाल्ड ट्रंप के क्या थे जो वो दे रहे हैं। और आपने उसका एक नया बयान जो देखा होगा, उसमें उसने फिर से जो है जो बाइडन को और ओबामा को टारगेट किया है, और उसने कहा कि मैं पागल ओबामा जैसा जो है वो मुआहिदा नहीं करूँगा, जिसने ईरान को बहुत सारा जो है कैश रकम भी दी और उनके लिए जो है वो एटमी प्रोग्राम का रास्ता भी खोला। मैं एक अच्छा मुआहिदा करूँगा। ये वो मुआहिदा अच्छा कर रहा है जहाँ एक तरफ जंग कर रहा है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बच्चे बच्चा उसका इस चीज़ को देख के मजाक उड़ा रहा है। या तो आप मुज़ाकरात करो या आप सीधे जंग में आओ और जंग करो, असल तरीका यही होता है। लेकिन ये छुप के वार करना और इस किस्म की बातें। अच्छा, पोप लियो जो है उन्होंने अपने ख़त एनसिलिकल यानी इन मैग्निफिका ह्यूमैनिटीज़ में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की तरफ से पेश करदा जायज़ जंग, जिसको जायज़ जंग यानी जस्ट वॉर का जो तस्वर है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि जस्ट वॉर का नज़रिया अब बिल्कुल पुराना हो चुका है। इस नज़रिए को यकसर जो है वो हमें बदलना होगा। हर किस्म की जंग को दुरुस्त साबित करने के लिए ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे भी आप देखें, आप क्यूबा के अंदर, वेनेज़ुएला के अंदर, हर जगह जहाँ-जहाँ भी ये लोग जंग मसलत कर रहे हैं, ईरान के अंदर, तो वहीं पे ये जस्ट वॉर या इस किस्म के वर्ड यूज़ करते हैं और इसको मज़हबी रंग देते हैं। और दूसरी तीसरी बात है तो उसको जो पोप लियो हैं उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने कहा कि इंसानियत जो है तेज़ी से मुतशद्दिद सकाफ़त यानी कि वायलेंट कल्चर ऑफ पावर की तरफ फिसल रही है। ये बात पोप लियो ने की है, और वो इस वक्त हमें नज़र आते हैं, मुतहरक नज़र आ रहे हैं। पूरी दुनिया की अब वो विज़िट कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ का भी, और उनसे बातें भी कर रहे हैं, और दो डिफरेंट और जगहों पे भी विज़िट कर रहे हैं, और अमन का पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को, और जंगों से निकालने की बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका एक और चीज़ नज़र आया कि पोप लियो जो है उन्होंने ज़ोर दिया कि जंगों को जायज़ करार देने के बहाने ढूंढने के बजाय अब मुस्तकिल अमन और इंसानियत की बका की तरफ बढ़ना होगा। ये उन्होंने बातें की हैं। और जी, सऊदी अरब
کا ٹرمپ کو جو ہے وہ کرارا جواب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سعودی عرب نے جو ابراہم اکارڈ کے اوپر ہم نے خبر سنی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے پوسٹ بھی کیا ایکس کے اوپر کہ مصر، پاکستان، یو اے ای، سعودی عربیہ، یہ سب جو ہے اب ابراہم اکارڈ کے اوپر دستخط کریں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو سعودی عربیہ نے یہ کہا کہ ہم ان پر واضح کر دیا کہ تب تک ہم یہ جو ایکارڈ ہے اس کو نہیں مانیں گے جب تک آپ آزاد فلسطینی ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ بالکل دو ٹوک جواب دے دیا۔ اور آج کل ہمیں سعودی عربیہ کے بڑے زبردست قسم کے بیان جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان نے سعودی عربیہ کو اپنا ڈیفنس جو ہے پیکٹ کے تھرو ڈیفنس، یعنی ایک صحیح معنوں میں ان کا دفاع ان کو پرووائڈ کیا، تو تب سے سعودی عربیہ ہمیں کافی مضبوط جو ہے پوزیشن میں نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ان کا نان ایگریشن پیکٹ نظر آ رہا ہے، اور یہ چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں اور اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ گرجدار آواز میں ڈونلڈ ٹرمپ کو نو بول رہا ہے۔ اچھا جی، قطر جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ماجد الانصاری، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عباس اراغچی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ قطر دوحہ میں موجود ہیں اور نیگوسیشن میں مصروف ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ تو نیگوسیشن میں مصروف ہیں اور امن قائم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے جو پروپوزل ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جنگ میں مصروف ہیں۔ تو ماجد الانصاری نے ایک بیان جو ہے انہوں نے افواہوں کی جو ہے سخت تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ایران کو کسی ڈیل کے لیے 12 ارب ڈالر کی پیشکش نہیں کر رہا۔ انہوں نے واضح کیا کہ قطر نے ابھی تک کوئی ایسی ڈیل ایران کے ساتھ نہیں کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہم 12 ارب ڈالر آپ کو دیں گے۔ تو یہ دنیا کی اس وقت صورتحال لگی ہوئی ہے، بہت ساری خبریں، بہت ساری افواہیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ زیادہ افواہیں پھیلانے میں امریکہ کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ہاتھ ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایکس کے اوپر بھی بہت عجیب چیزیں پوسٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سب صورتحال چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، خیر کی عید ہو۔ شکریہ۔